नम वंदे राधिका चरणद्वयं गोपी जनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्रीमती राधा रानी जी के प्रधाना सखी, सबसे परम प्रिय सखी श्री ललिता देवी का प्राकट्य तिथि है। आज के दिन में उन्होंने इस धराधाम में, इस मर्त्य वैकुंठ में प्रकट हुए थे। You understand or not? Today is the divine appearance of Srimati Lalita Devi. So Lalita Devi is born in the village of Karhela near Barsana, and later on her father brought to her in Uchagaon. I think today every devotee can go there and see the darshan of Lalita Sakhi. So which is known as the place of her pastime, Uchagaon. शायद हिंदी में बोलना अच्छा रहेगा, आप लोग भी है ना। पहले राधा रानी का जन्म हुआ था बरसन्ना के पास में गांव है, करहेला नाम के गांव से। बाद में उनके पिताजी, जिनका नाम था बिशोका गोप, और माताजी का नाम था शारदा देवी, वे अपने छोटी सी पुत्री को लेकर के करहला गांव से ऊंचा गांव की ओर वहां पर अपना निवास स्थान करते हैं। बोलते हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं के आह्लाद के लिए आह्लादनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी को प्रकट किए थे, बोलते उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी स्वयं के काय व्यूहा स्वरूपा प्रथम व्यूहा श्री ललिता सखी के रूप में प्रकट किए थे। और उसके बाद जितने सखियां हुए उन समस्त सखियां बोलते हैं कि ललिता सखी से ही प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी को प्रकट करते हैं और बलदेव जी के द्वारा भगवान के अन्य अवतार होता है। जितने भी अवतार है, युगावतार भी बलदेव जी का ही अंश है।
बोलते उसी प्रकार राधा रानी श्रीमती ललिता सखी को अपने स्वयं के काया से प्रकट करती है। और ललिता सखी से फिर अनंत अलग अलग पर ललिता कुंड देखने को मिलता है ना। बोलते ये ललिता कुंड, ये ललिता कुंड के चारों ओर ललिता कुंड साक्षात ललिता देवी के रूप में वहां विराजमान होकर के राधा कुंड स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की सभा में नित्य युक्त है। इसलिए ललिता सखी क्या करती है, अपने कुंड के चारों ओर वे अष्ट सखियों का भी कुंज स्थापन करती है, क्योंकि समस्त सखियां ललिता सखी के अनुगत होकर के ही श्रीमती की सेवा में नियोजित होती है। इसीलिए राधा कुंड के उत्तर दिशा में जो कुंड है वे ललितानंद कुंज के नाम से जानी जाती है। कौन सा कुंज? ललित आनंद कुंज, ललिता कुंज के नाम से भी जानते हैं। और ललिता देवी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के उद्देश्य से उनके जो सुरम्य कुंज है उसी का निर्माण केवल श्री कृष्ण के आनंद प्रदान करने के कारण होने से वे कुंज का नाम ललितानंद कुंज के नाम से बोलते हैं। जिस प्रकार समस्त सखियों में, राधा रानी के समस्त सखियों में श्री ललिता सखी प्रधाना है, उसी प्रकार बोलते अलग अलग सखियों के नाम से जितने कुंड भी है, यहाँ कुंज है, बोलते समस्त कुंज से ललिता सखी का कुंज सबसे विशाल है। बोलते हैं कविराज गोस्वामी जी ने वहाँ पर कि वो कुंज का किस प्रकार सौंदर्य है कि 1000 दल वाले जो कमल का पुष्प होता है, बोलते हैं उसी प्रकार श्री ललिता देवी के कुंज भी चारों ओर से 1000 कमल के पखड़ियों के जैसा निर्मित सुंदर कुंज है। चारों तरफ प्राचीर बना हुआ है, गोलाकार प्राचीर है, लेकिन प्राचीर के अंदर में भी बोलते हैं हजारों स्वर्ण पखड़ियों से युक्त कमल पुष्प है। और जो हजारों स्वर्ण कमल की पखुड़ियां हैं, बोलते एक एक पखुड़ियां के अंदर में एक एक मंजरियों का यूथ रहती है। एक एक पखुड़ी में एक एक मंजरी का यूथ रहती है, क्योंकि ये समस्त मंजरियां श्री ललिता सखी की अनुगता होकर के ही श्री कृष्ण सेवार्थ वहाँ विराजमान रहती है। बोलते हैं वे ललिता कुंज का ऐसा विचित्रता है वहाँ पर कि लीला के अनुसार जब जिस प्रकार के लीला होता है उसी प्रकार के लीला का वहाँ सुव्यवस्था अपने आप हो जाता है। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ जब ललितानंद कुंज में पधारते हैं और श्रीमती राधा रानी की इच्छा के अनुसार ललिता जी के कुंज में जो भी लीला करना होता है, उस लीला के जितना उपकरण है, उस लीला के अनुजाई बोलते जैसे मौसम होना चाहिए वैसे, उस लीला के अनुजाई जैसे उस कुंज का रंग होना चाहिए वैसे रंग, बोलते ललिता जी के इच्छा के अनुसार वे कुंज अपने आप वे सब परिस्थिति को प्रकट करती है। ऐसा है वे ललिता कुंज। इसलिए ललिता कुंज के वर्णन में कविराज गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर वर्णन करते हैं कि ये ललिता कुंज के संपूर्ण दायित्व
ललिता सखी ने अपने परम प्रिय शिष्या कलावती के ऊपर समर्पण करके रखी है। अर्थात कलावती उस कुंज का रक्षणा, बेक्षणा, सजावट करना, उसको श्रृंगारित करना, वे कलावती सखी ही करती है। बोलते उस कुंज में जो ऋतुएं हैं, 6 ऋतु निरंतर विद्यमान रहती है। ऐसा वहाँ ऋतुओं का भी आवागमन नहीं है, वहाँ ऋतियाँ हमेशा विराजमान रहती है। बोलते जिस ऋतु में जिस प्रकार का इच्छा लीला करने का इच्छा होता है, साक्षात वे ऋतु उसी प्रकार के मौसम, उसी प्रकार के सौंदर्य, प्रकृति की दृश्य वहाँ प्रकट करती रही है। तो ललितानंद कुंज बोलते हैं श्री कृष्ण के जितने भी लीला होता है, विशेष रूप से ये कुंज में श्री कृष्ण का अकेले प्रवेश का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण अगर अकेले उस कुंज में आने के लिए चेष्टा भी करेंगे तो उनको रोक दिया जाता है। केवल श्रीमती जी के साथ में श्री कृष्ण उस कुंज में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि कलावती बैठी हुई है, प्रवेश करने नहीं देती है। इसलिए उस कुंज में बोलते जितने भी लीला संबंधी द्रव्य है, जो जो लीला के अनुगता, जो जो सखियां हैं, वे समस्त सखियां उसी भाव को लेकर के उस कुंज में विराजमान रहती है। और ललिता सखी के अनुगत में 1-2 सखी नहीं है, बल्कि यूथ के यूथ सखियां हैं। वहां तो कविराज गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया है, बोलते अष्टदले वेष्टित, ललिता सखी के भी एक अलग अष्ट सखी है, विशाखा सखी का भी मुख्य अष्ट सखी है, चित्रा सखी का भी मुख्य अष्ट सखियां हैं। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का ये अष्ट सखी है, ललिता, विशाखा, चित्रा, चित्रंग है, बोलते इसी प्रकार बोलते एक एक मुख्य सखी का भी अलग अलग 8 मुख्य सखियां हैं, अष्ट सखियां हैं। बोलते वे अष्ट सखियों के अंतर्गत में मंजरी रहते हैं, उन मंजरियों के अंतर्गत फिर सहचरी सखी रहती है, और उन सहचरी सखियों के अंतर्गत में फिर दूती नाम की सखियां रहती है। अरे दूती नाम की सखियां एक नहीं है, ये तुरंत खबर प्रेषण करती है कि श्री कृष्ण अभी कहाँ है, किस स्थान पे है, किस भाव में है, किसके साथ है। ये दूती नाम की सखियों का कार्य है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के मन के प्रत्येक इच्छा को जानते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण एक रूप में सखाओं के सहित वहां गोचारण में मस्त है, व्यस्त है, लेकिन श्री कृष्ण के मन रूपी जो स्वरूप है, चित्तवृत्ति रूपी जो स्वरूप है, बोलते यहाँ आ जाते हैं। कहाँ आ जाते? ललिता कुंज में आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ कृष्ण का अकेले का प्रवेश नहीं है। इसलिए श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के मन के इच्छा को पढ़ करके, जान करके, बोलते उसी अनुरूप लीला करने के लिए ललिता सखी के अनुगत होती है। ऐसे नहीं कि राधा रानी सीधे कृष्ण को लेकर के लीला करने चले जाती है। राधा रानी भी श्री कृष्ण के उपयुक्त लीला का अनुष्ठान करने के लिए ललिता सखी के अनुगत होती है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण स्वयं के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए वे विषय विग्रह होते हुए भी आश्रय विग्रह स्वरूप श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेती है, बोलते उसी प्रकार बोलते महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी भी श्री कृष्ण को सुचारू रूपे सेवा करने के लिए, लीला करने के लिए वे ललिता सखी की अनुगता होती है। क्योंकि ललिता सखी ये राधा रानी से भी बड़ी है।
इसलिए ललिता जी राधा रानी को भी डांट लगाती है और कृष्ण को तो डांट लगाते ही है। अगर कृष्ण को कुछ गाली देना होता है, कुछ डांट लगाना होता है, तो समस्त सखियां ललिता जी के पास आती है और ललिता जी बिना सोचे विचारे बल्कि सखियों के मन के अनुसार वे कृष्ण को स्वर्ग हो जाती है। इसलिए राधा रानी भी, यद्यपि ललिता सखी राधा रानी की अनुगता है, लेकिन वे राधा रानी भी ललिता सखी को डरती है, क्योंकि वे बड़ी है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि शिव जी स्वयं ललिता सखी से सखी रूपी दीक्षा को प्राप्त किए थे। जैसे ललिता सखी शिव जी का बोलते ये ब्रज के भाव में भावित होने का जो दीक्षा है वो ललिता सखी से प्राप्त किए थे। बोलते उस कुंज में श्री कृष्ण जब लीला करने के लिए पधारते हैं, कौन सी कुंज में? ललित आनंद कुंज में, ललितानंद कुंज में। बोलते उस कुंज कमल के आकार के जैसा परिवेष्टित तो है, और जिस प्रकार कमल के बीच में कर्णिका होता है, कर्णिका नाम का यहाँ पर एक विशाल चबूतरा है, गोलाकार चबूतरा। उस चबूतरा का नाम है, बोलते हैं उस चबूतरा के चारों ओर असंख्य भ्रमर रहती है। किस प्रकार के भ्रमर? बोलते श्री कृष्ण के गुणगान करने वाले भ्रमर। चबूतरा के चारों तरफ बोलते पुष्प के आकार का भ्रमर रहती हुई श्री कृष्ण के नित्य निरंतर गुणगान करती रहती है। और उस कुंज के चारों तरफ जो दीवाल है, उन दीवालों में श्री कृष्ण के जितने भी लीला हुए अभी तक, पुतनावध का लीला, गोचारण का लीला, कंसवध का लीला, चारोन्मुष्टिक वध का लीला, अगासुर बकासुर वध का लीला, वे समस्त लीलाओं का बोलते सुंदर रूप से चित्र के द्वारा अंकित किया हुआ है। और उस कुंज के पूर्व दिशा में बोलते 3 मंजिला वहां पर प्रकोष्ठ है। उन प्रकोष्ठों के दीवालों पे, छातों पे बोलते वही लीलाओं का चित्र अंकित हुआ है, जिन लीलाओं को स्वयं ललिता सखी ने देखा है, या ललिता सखी के द्वारा जिन सब लीलाओं का वहां आयोजन हुआ था। बोलते गोपियों के साथ श्री कृष्ण का जो अनगिनत लीलाएं हैं, बोलते उन सब लीलाओं का साक्षी स्वयं ललिता देवी है। इसलिए ललिता सखी उन सब लीलाओं को बोलते कमरों के प्रकोष्ठ के अंदर में उन्होंने दीवालों पे, छातों पे उसका सुंदर चित्रकारी किए हुए है। और बोलते हैं वो कर्णिका रूपी जो चबूतरा है, वहाँ भ्रमर रूपी पुष्प विराजित होकर के नित्य निरंतर श्री राई और कानू का, राधा और कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। बोलते ये भ्रमर ऐसा है, ये ऋतु के अनुसार अपना स्वयं के रंग भी बदलते रहते हैं। लेकिन जिस समय श्रीमती राधा रानी अगर कृष्ण विरह से विरहित होती है, अथवा द्वितीयों से श्रवण करती है कि श्री कृष्ण दूसरे सखी के कुंज में गए हैं, विशेष रूप से जो चंद्रावली सखी के अनुगता जितना भी सखियां हैं, बोलते उन सखियों के कुंज में अगर श्री कृष्ण पधारते हैं तो श्री कृष्ण के पास, राधा रानी के पास वो खबर आ जाती है। तब श्रीमती राधा रानी ललिता सखी के पास जाती है। ललिता सखी कहती है, अच्छा तुम मान करो। राधा रानी कहती है, मान?
कैसे करते, मुझे तो मान करना आती नहीं है। तब ललिता सखी राधा रानी को मान करना सिखाती है कि देखो सखी, ऐसा तुम घूंघट को उड़ करके बिना कुछ श्रृंगार करके अपने पैरों को जमीन पे खुदरते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना, और जब श्याम सुंदर आवे ना तो उनको देखना, ना ही बात करना, और ना ही अपने को स्पर्श करने देना। बोलते इस प्रकार मान करना भी ललिता सखी ही राधा रानी को सिखाती है। बोलते कहाँ पर ये समस्त लीलाएं होता है? बोलते वे जो हजारों कमल के दल से परिवेष्टित जो ललितानंद कुंज है। अच्छा, ये कुंज में एक विशेष लीला होता है, लुका छिपी का लीला। क्या होता है? वहां से कृष्ण आते हैं। अब श्री कृष्ण को सुख देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए ललिता सखी प्लानिंग बनाती है। किस प्रकार का प्लानिंग? अगर श्री कृष्ण किसी प्रकार से राधा रानी को दुखी किए हैं, अथवा वहाँ तो दुख सुख की बात नहीं है, वहाँ तो नित्य आत्माराम स्वरूप है, लेकिन केवल लीला के माध्यम से, तो वहाँ पर लुका छिपी लीला खेलने का विचार चलता है। अभी लुका छिपी लीला क्या होता है कि एक चोर बनता है ना? बोलते जो चोर बनेगा उसके आंखों में पट्टी बांध करके उसको सबको ढूंढना होगा, समझ सखियों को। अब सब सखियां ललिता के पास आती है, लेकिन चोर बने कौन बनना चाहे चोर भैया? तो ललिता सखी ऐसे तिनका अपने हाथ में ले लेती है, और वो तिनका थोड़ा सा आधा उनके हाथ के अंदर होता है और आधा बाहर होता है। तो नियम ऐसा है कि जितने भी खेलने वाले सखियां हैं, कृष्ण है, वे आकर के थोड़ा थोड़ा उसको हाथ के अंदर से वो तिनका को खींचेंगे। इस प्रकार खींचते खींचते अगर जिसका खींचते तिनका हाथ से बाहर आ जाएगा, उसको चोर बनाना है। पहले कृष्ण आते हैं, वो थोड़ा सा तिनका को स्पर्श करके चले जाते हैं, फिर राधा रानी आती है, फिर समझ सखियां आते हैं, सब थोड़ा थोड़ा खींच करके निकलता नहीं। फिर दूसरी बार कृष्ण आते हैं, फिर कृष्ण बड़े चालू है, बड़े चतुर है, वो फिर थोड़ा सा स्पर्श करके फिर चले जाते हैं। फिर राधा रानी समझ सकिया, फिर जब तीसरी बार करना होता है, जैसे ही कृष्ण स्पर्श करते हैं ऐसे ही तिनका ललिता सखी के हाथ से बाहर आ जाती है। अब चोर बनने का कौन बनेगा, वो तो प्रमाण हो गया। अब श्री कृष्ण कहते नहीं, ये ललिता जरूर मेरे साथ कुछ कपट किया है। इतनी सारी सखियां उसमें खींचे, किसी के हाथ से नहीं निकला, और मैं स्पर्श करते निकल गया, और मैं तो खींचा भी नहीं, मैं तो केवल स्पर्श किया, क्योंकि मैं जानता हूं ललिता तुम मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ कपट किया है। अब कपट के ना के जो नियम तो नियम है, जो रूल तो रूल है। अभी क्या होता है, जो जब कृष्ण चोर बनते हैं तब राधा रानी कृष्ण के आंखों को ऐसे करके अपने उंगलियों से, हाथों से बंद करते हैं। उसके बाद सब सखियां जाके चिपते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम चेंज कर दिया ललिता सखी ने। अगर राधा रानी कृष्ण के आंखों को अपने हाथों से बंद करेंगे, क्योंकि वो परम प्रेयसी है, उंगलियों के बीच में से छेद छोड़ देंगे। अरे कृष्ण भी पूछते रहते हैं, किसी राधे बता देना कौन कहाँ है, हैं? तो राधा रानी तो बता देगी। इसलिए वहाँ प्लानिंग हुआ कि भैया ये वाला नियम आज नहीं चलेगा, राधा रानी हाथ में आंख देने वाला नियम नहीं चलेगा, आज तो कपड़े बांध के हम करेंगे। लेकिन कपड़े कौन बांधेगा? राधा रानी बांधेगा। जो भी है, राधा रानी अपने उत्तरी लेकर के, चोली लेकर के श्री कृष्ण के आंखों में बांधते हैं, और वहीं कृष्ण के हाथ को पकड़ करके खड़े रहते हैं कि कृष्ण थोड़ा सा ऐसे करके ना देख ले। साक्षी के रूप में वहाँ वृंदा देवी को बिठा देते हैं कि वृंदे, अगर ये छलिया
श्री राधे से कुछ पूछते हैं ना तो तुम सुनते रहना। इसलिए कृष्ण वो पूछ भी नहीं पा रहा है। लेकिन आज कृष्ण का इच्छा है कि आज तो मुझे किसी को पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि ललिता ने मेरे साथ कपट किया है, इसलिए आज ललिता को ही मुझे पकड़ना है। बोलते वहां पर जो एक टाइमिंग होता है कि जो सखी इतनी समय के अंदर में जब तक कृष्ण किसी को नहीं ढूंढ पाते हैं, उतनी समय के अंतर में वहाँ पर एक चिन्ह होता है जो कि तुंग विद्या सखी को एक जगह में बिठा देते हैं कि भैया अगर इतनी समय में तुंग विद्या सखी को आकर कोई सखी अगर स्पर्श कर लेता है तो फिर उसको छूने पर भी वो चोर नहीं बन सकता। तो एक एक करके समझ सखियां आकर के तुंग विद्या सखी को छू रहे हैं और कृष्ण आगे बना हुआ इधर उधर ढूंढ रहे, किसी को नहीं मिल रहे। बाद में कृष्ण कहते हैं कि तुम समझ सखियां आकर के बोलते तुंग विद्या सखी को स्पर्श कर लो, मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा। मेरा तो आज इच्छा है कि मैं केवल ललिता को ही पकड़ूंगा, क्योंकि उसने आज मेरे साथ कपट किया है। और जो हमेशा के नियम के अनुसार जैसे राधा अपने हाथों में आंखों को छिपाती है, आज कपड़े बंधवा दिया मेरे आंखों में, ठीक है। तो श्री कृष्ण कहते कि सब लोग आ जाओ, सब लोग आ करके तुंग विद्या सखी को स्पर्श करो, लेकिन मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा। होता क्या है, श्री कृष्ण थोड़ी समय के लिए वहां से कहीं छुप जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण छुप जाते हैं तब राधा रानी सोचती है, अरे कहीं कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके कहीं अंतर्ध्यान तो नहीं हो गए। अब विलाप करने लगे। समझ सखियां विलाप करते हुए सुन करके ललिता सखी भी बाहर आ जाती है जहाँ छिपी थी, हैं? अब राधा रानी विलाप कर रही है तो ललिता सखी कैसे छिप सकती है? ललिता सखी भी आ जाती है बाहर। जैसे ही ललिता सखी बाहर आती है, ऐसे ही पीछे से जो छुपा हुआ है, हैं? वो आकर के ललिता सखी को पकड़ लेती है। बोलते इस प्रकार का वहाँ बड़े मनोरम लीला होता है। कविराज गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं कि उस पद्म पुष्प के समान ललिता कुंज में, ललितानंद कुंज में बोलते समस्त प्रकार के गुण से परिवेष्टित वहाँ प्रकृति जन्य जितने भी द्रव्य हैं और उन द्रव्यों में भी सरसता, माधुर्यता, ऐश्वर्यता परिपूर्ण रहता है। बोलते जिस प्रकार कमल पुष्प नित्यम उस जल में रहने के कारण शीतलता से युक्त रहती है, उसी प्रकार बोलते ही ललितानंद कुंज भी नित्य निरंतर शीतलता से युक्त रहती है। बोलते जिस प्रकार शीतल आदि गुणों के द्वारा इंद्रियां भी सुखी होती है, उसी प्रकार उस मंदिर में, कौन सा मंदिर में? ललितानंद कुंज रूप मंदिर में, वहाँ पर ऐसे ऐसे मणियों के द्वारा वहाँ का जो फर्श है निर्मित हुआ है, वहाँ कबीराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि स्वर्ण के, नीलकांत मणियों के, पद्मराग मणियों के, स्फटिक मणियों के और नील मणियों के द्वारा वहाँ अलग अलग 5 प्रकार का मंडप बनाया हुआ है। और महाराज ये मंडपों का शोभा ऐसा बिखर रहा है कि इस मंडपों के बीच बीच में अनेक प्रकार के मणियों के द्वारा चित्रकला हुआ है। उन मंडपों में विशेष रूप से श्री कृष्ण को श्रीमती राधारानी जिस लीला के माध्यम से अधिक सुख प्रदान करते हैं, स्वयं ललिता सखी बोलते मणियों के द्वारा उन सब चित्रों का वहाँ अंकन किया हुआ है। क्योंकि श्री कृष्ण
उन सब अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ, विशेष रूप से महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के साथ जो लीला करते, अंतरंग लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का चित्र को स्मरण करके या आंखों के द्वारा उन लीलाओं का दृश्य को देख करके वे अत्यधिक आनंद प्राप्त करते हैं। क्योंकि समस्त गोपियों का, समस्त सखियों का और विशेष रूप से ललिता सखी का उद्देश्य क्या है कि किसी ना किसी प्रकार से श्री कृष्ण को, श्री राधा कृष्ण को सुखी करना, आनंद प्रदान करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। बोलते इसके अतिरिक्त उस कुंज के, ललितानंद कुंज के चारों ओर अनेक वृक्ष राजी है। अभी तो हम लोग देखते हैं सारे वृक्षों का हरा भरा होता है, कलर हरा होता है, लेकिन उन कुंज के चारों ओर जो वृक्ष है, कोई सफ़ेद वृक्ष है, उसका पत्ता भी सफ़ेद है, उसका फूल भी सफ़ेद है, उसका फल भी सफ़ेद है। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरे रंग का है, कोई काले रंग का है। इस प्रकार के 5 प्रकार के रंग के 5 प्रकार के वहाँ वृक्ष है। और उन वृक्षों के बोलते डाली, पत्ते, पुष्प, फल उसी रंग का है। बोलते हैं जब श्री कृष्ण को मोर नृत्य करना होता है तब उस कुंज के चारों ओर काले वृक्ष प्रकट हो जाते हैं और उन काले काले वृक्ष के जितने पत्ते हैं वे मोरने जैसा आवाज करते हुए उस कुंज के चारों ओर मोरों का ही आवाज फैला देते। और वे मोर केवल कों आवाज नहीं करते, बोलते वे मोरनी राई और कानों से राधा और कृष्ण का गुणगान करते हैं। जब बसंत में वहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को झूला झूलना होता है, बसंत झूला, तब उस कुंज के प्रत्येक वृक्ष बसंती रंग के हो जाते हैं। और बोलते हैं केवल वृक्ष ही नहीं, बोलते उस कुंज में स्थित जितने भी पक्षियां हैं वे पक्षियां भी बोलते उसी ऋतु के अनुसार, उसी लीला के अनुसार अपनी अपनी रंग बदलते रहते हैं। बोलते ऐसा अपूर्व उस ललितानंद कुंज है। साक्षात ललिता देवी ही ललिता कुंज के रूप में, ललिता कुंड के रूप में यहाँ राधा रानी के राधा कुंड के उत्तर दिशा में विराजमान है। और जो चबूतरा है उस चबूतरा का नाम है अनंग रंगाम्बुज चतुरा। क्या अनंग रंगम अंबुज, उसके नाम के पीछे भी कुछ विशेष है। अनंग मतलब होता है कामदेव जी। कामदेव जी, श्री कृष्ण तो कामदेव के भी बाप हैं, जो भी है। बोलते कामदेव जी साक्षात रूप से उस चबूतरा में, उस ललितानंद कुंज के चबूतरा में विराजमान रह करके अपने पुष्प बाणों के द्वारा उस कुंज को सुसज्जित करते हैं। और बोलते हैं जिस समय श्री कृष्ण को जिस प्रकार का लीला करना होता है, साक्षात कामदेव रूप में वहाँ पर कामदेव जी प्रकट होकर के बोलते हैं उसी लीला के अनुसार अपने पुष्पों के बाणों को विद्ध करके वहाँ पर वृष्टि करते हैं। किससे? अंबुज, मेघ के वृष्टि करते हैं। और मेघ के वृष्टि, बारिश केवल वहाँ एक रंग का नहीं होता है, कभी स्वर्ण रंग का होता है, कभी चांदी के जैसा रंग का होता है, हैं? इसलिए उस चबूतरा का नाम भी अनंग रंगाम्बुज चबूतरा है। तो कहते हैं कि ये चबूतरा के में अशोक वृक्षों की लताएं हैं और इन अशोक वृक्षों की लताएं बोलते हैं इन लताओं से ही वहाँ पर इतना विशाल झूला बना हुआ है।
कुंज है, कुंज रूपी झूला, और उस झूला का ऊंचाई नीचे भूमि से अपनी नाभि तक है, जैसे कि श्री कृष्ण राधा रानी आराम से उस झूला में बैठ सकते हैं। यद्यपि वे अशोक वृक्ष वल्लरियों की जो लताएं हैं वे चिन्मय है, वे लताएं भी नित्य निरंतर श्री राधा कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहते हैं, फिर भी सखियां श्री राधा कृष्ण को झूला झुलाने का उनका भी इच्छा होता है, लेकिन वे लता स्वयं झुलाती रहती है। लेकिन जब सखियों का इच्छा होता है कि हम भी झूला झुलाएं, बल्कि वे लता ही उनको अधिकार देती है कि ठीक है आओ झुलाओ, नहीं तो वहाँ के झूला भी किसी को झुलाने की जरूरत नहीं है। अशोक वृक्ष वल्लरियों की लताओं से बल्कि अपने आप सुनिर्मित झूला है। और इस ललितानंद कुंज के नैऋत्य कोण में एक पद्म मंदिर है। किस प्रकार का पद्म मंदिर? उस पद्म मंदिर के चारों ओर सुंदर फाटक बनी हुई है। मंदिर है लेकिन उसके चारों तरफ दरवाजा है, और वे दरवाजा भी बल्कि कमल के पुष्पों से बना हुआ है। उसमें ना लकड़ी है, ना चांदी है, ना सोना है, बल्कि पुष्पों का दरवाजा है। उस मंदिर में विराजमान रह करके जब जिधर की ओर श्री कृष्ण को जाने का इच्छा होता है, बल्कि श्री कृष्ण के मन को जान करके वे जो फाटक है, वे कमल पुष्प के जो फाटक है, श्री कृष्ण के मन अगर अभी इधर को है तो इधर का फाटक खुल जाएगा, और इधर साइड में श्री कृष्ण के मन में जो लीला करने का इच्छा है, बल्कि उसी लीला के अनुरूप वहाँ वस्तु, परिकर, सखियां, सब कुछ व्यवस्था हो जाता है। बल्कि ललिता सखी ऐसी व्यवस्था करके रखी है महाराज है? वो क्या जानती पद्मावती, कंस की माँ पद्मावती क्या जानती? वो तो बोलती अरे राम राम, ये जसोदा और ये नंद, ये ब्रज के ग्वाले, देखो हमारे द्वारिकाधीश कन्हैया को कितना कष्ट दिए हैं। छोटे से उम्र में बेचारे को गाय चराने के लिए वन में भेज दिया, खाली पैर में, इतना धूप में, कितना कष्ट मिला कन्हैया को। ठीक है, जितना साल उनका गैया चराया है हमारे कन्हैया, या उनके लिए कुछ काम किया है कन्हैया, और उन्होंने हमारे लाला को, हमारे कृष्ण को, द्वारिकाधीश को पाला है, पोसा है, जो भी खर्चा किया है वो हम उनको दे देते हैं। हाँ। कंस की माँ द्वारिका गई थी ना, जब द्वारिका में गए थे हैं महाराज उग्रसेन, तो श्री कृष्ण समस्त मथुरा वासियों को ही द्वारिका ले गए थे। तो उग्रसेन के पत्नी पद्मावती से ही कंस का जन्म हुआ था। तो वे बुढ़िया क्या जाने इस ब्रज के महिमा। वे तो जानती है कि ब्रज के ये सूखे लता पता में कृष्ण घूम घूम के कितना पतला हो गया है, ये ब्रजवासियां कितना दुख दिया है, कितना कष्ट दिया है, हैं? अरे वृंदावन की जो शोभाएं हैं, इन सखियों के कुंजों की जो शोभाएं हैं, जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य कंस के माँ ना कभी देखी होगी, ना सोची होगी, सपने में भी नहीं देखी होगी, ऐसा ऐश्वर्य महाराज। लेकिन बल्कि यहाँ पर इस ब्रज में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान रहने पर भी यहाँ माधुर्यता का इतना अधिक्यता है। अभी हम लोगों ने श्रवण किया कैसा, कितना ऐश्वर्य, जो इच्छा वो प्रकट हो जाता है।
और इच्छा भी ऐसे अद्भुत इच्छा है। कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है वृक्षों की, पक्षियों की, लताओं की, कुंज की, हैं, चबूतरा की, और चबूतरा में जो भ्रमर है उनकी, क्या क्या ऐश्वर्य है। कौन वर्णन कर सकता है ऐसा ऐश्वर्य? वर्णन से भी अतीत है। तो यहां इतना ऐश्वर्य होने पर भी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मणि, नीलकांत मणि, पद्मराग मणि, स्फटिक मणि, नीलमणि, महाराज इन मणियों का नाम क्या? अरे वृंदावन में जो जमुना जी के किनारे किनारे जो घाट बनी हुई है, बोलते वे समस्त घाट भी ये पद्मराग मणियों से बना हुआ है। अकबर आया था, अकबर आकर के सुना कि वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं, बड़े नाम है उनका, बड़े सिद्ध महात्मा है, चलो दर्शन करके आते हैं। सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करने गए थे वहां द्वादश टीला में, और वास्तव में सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करके अकबर के मन में आया था कि कुछ सेवा करें। इसलिए वे बोलते हैं कि महाराज आप आदेश करिए, मैं कुछ सेवा कर सकूं। वो बार बार बोलते सनातन गोस्वामी जी को। सनातन गोस्वामी कहते अच्छा ठीक है, तुम्हारा इच्छा है तो देखो जमुना जी की जो घाट है, घाट की सीढ़ी का एक कोना मात्र टूट गया है, तुम उसको ठीक कर दो। अकबर सोचता है अरे मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं और मुझे जमुना जी के घाट के एक सीढ़ी के कोना मुझे मरम्मत करने का सेवा प्राप्त कर दिए रहे, मैं तो पूरे वृंदावन के मरम्मत करके रख दूं। अभिमान किया अकबर ने। तब सनातन गोस्वामी जी ने कृपा करके लेस मात्र अकबर को उस चबूतरा, उस सीढ़ी का दर्शन कराया जो टूटा हुआ था। महाराज वो सीढ़ी, समस्त सीढ़ियां जो है जमुना जी किनारे किनारे वे सब पद्मराग मणियों से बना हुआ था, स्फटिक मणियों से बना हुआ था, नीलकांत मणियों से बना हुआ था। अकबर तो सोचता है महाराज क्षमा करना, मैं तो मेरे संपूर्ण साम्राज्य को भी बेच दूं तो भी वो सीढ़ी के टूटा हुआ कोना को भी मैं मरम्मत नहीं कर सकता। बोलते ऐसे ऐश्वर्य है इस वृक्ष में, लेकिन यहाँ माधुर्य का इतना आधिक्यता है कि जिसके कारण वे ऐश्वर्य भी माधुर्य में कहाँ लीन हो जाता है पता नहीं चलता। जैसे समुंदर में अगर एक बाल्टी दूध डाल दें तो वहाँ पता चलेगा हैं? बोलते इसी प्रकार इतना ऐश्वर्य होने पर भी यहाँ समुद्र, अगाध समुद्र स्वरूप माधुर्य है। इसलिए यहाँ भगवान के या इस धाम के ऐश्वर्य भी या माधुर्यता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, उस मंदिर के बीच में, कौन से मंदिर के बीच में बोलते हैं, उस कमल पुष्पों के द्वारा बनी हुई मंदिर के बीच में बोलते हैं, वहाँ उस कमल फूल के जो बीज होता है, बीज को जिसको कर्णिका कहते हैं, तद कर्णिकारम तदनंताम संभवम, बोलते उस कर्णिका में एक गोलाकार स्थान है, जिस गोलाकार स्थान में बोलते हैं मणियों से विनिर्मित एक सुंदर सिंहासन विराजमान है। और उस सिंहासन माने बोलते ऐसे ऐसे रत्नों से जटित है, वे सिंहासन देखने में लगता है कि वे भी कमल के पुष्प के आकार का सिंहासन है, लेकिन ऐसे ऐसे मणियों के द्वारा
वो सिंहासन बना हुआ है कि उस सिंहासन के बाहर में कमल पत्र के आकार का 16 कठोरियां है। मतलब सिंहासन भी कितना विशाल होगा, जो कठोरियां की मंडलाकार के रूप में वर्णित है। चारों तरफ जैसे सांप का मंडल होता ना, ऐसे मंडलाकार के रूप में वो कठोरियां बनी हुई हैं। और उन कठोरियों के बीच बीच में बलते 16 उप कठोरियां हैं। कोठरिया मतलब छोटे छोटे मंदिर है। बोलते उस मंदिर का 2 तला भी ठीक ऐसा ही बना हुआ है। बोलते वो जो मंदिर है पद्म पलाश युक्त मंदिर, वे 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला बना हुआ है। बोलते उसके ऊपर में भी ठीक इसी प्रकार की सौंदर्य वहाँ पर जटित हुआ है। और उस मंदिर के चारों ओर जो छज्जे हैं, खंबे हैं, उन खंभों पे सोने के कलश सुशोभित हो रहा है। और उस कलशों से बोलते नित्य निरंतर अमृत निर्झरित हो रहा है। अरे कहाँ अमृत के लिए देवता लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, कहाँ समुद्र का मंथन करते हैं, कहाँ वासुकी नाग के मुख से इतना हलाहल विष निकलता है। अमृत के लिए देवता और असुरों में महाराज महासंग्राम होता है। और यहाँ तो अमृत जो है इन ललितानंद कुंज के मध्य में मंदिर, जो विनिर्मित मंदिर है, उस मंदिर के प्रकोष्ठों के चारों ओर जो खंबे हैं, पिलर है, उन पिलरों में जो सुंदर सुंदर सोने की कलश विराजमान है, उन कलशों से अपने आप अमृत निर्झरित होता है। लेकिन यहाँ सखियों का या अनुचरों का, अनुचारियों का उन अमृत के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। अरे जब हमारे पास साक्षात श्री कृष्ण का सेवा है तो अमृत के प्रति हमारा क्या आसक्ति होगा, हैं? अमृत प्राप्त करके तो बोलते मृत्यु नहीं हो सकता है ना? लेकिन श्री कृष्ण सेवा प्राप्त करके महाराज अनंत जन्मों से, अनंत कल्पों से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से भी बोलते हुए नित्य कल्याण का भागीदार हो जाता है। तो जो भी है, आज ललिता सखी जी का प्रकट तिथि है और ललिता सखी का प्राण है केवल श्री राधा माधव जी का सेवा करना। 24 घंटा श्री राधा माधव जी के सेवा के लिए वे प्रस्तुत रहती है। और इस प्रकार अपने अनुयायी जितना भी मंजरियां हैं उनको इन ललितानंद कुंज की शोभा को बढ़ाने में, सौंदर्यता को संवारने में, इसके मधुरता को और अधिक बढ़ाने में लगी रहती है। इसलिए ललिता सखी के ललिता सखीर अजोग्या किंकरी विनोद धरी छे पाए। भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज स्वयं इसलिए वर्णना करते हैं कि ललिता सखी जी के अनुगत हुए बिना कोई भी श्री राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता है। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो